नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। ड्रग्स और फिल्म इंडस्ट्री का पर्दे पर बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। बीते 4 दशक में ऐसी दर्जनों फिल्में मुंबई में ही बनी जिनमें बताया गया कि सिनेमा और फैशन की दुनिया की चकाचौंध अक्सर ड्रग्स के धुएं से भरे अंधेरे कमरे में जाकर खत्म होती है। मधुर भंडारकर की चर्चित फिल्म फैशन हो या फिर पेज 3, दोनों में ड्रग्स को बर्बादी की वजह बताया गया था। यह दिखाया गया था कि ड्रग्स किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि बर्बादी का सामान है। जो नशे के माया जाल में फंसा उसका सब कुछ बर्बाद ही होता है। सेहत, सामाजिक हैसियत, पारिवारिक जिंदगी, सब कुछ बर्बाद। इन फिल्मों से एक संदेश यह भी मिला कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग ड्रग्स के खतरे को बहुत बारीकी से समझते हैं। लेकिन अब एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में जो कुछ सामने आ रहा है उससे दिमाग भन्ना गया है। साफ होता जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री की जड़ों में ही ड्रग्स का जहर घुल चुका है। ड्रग्स के कानूनी, सामाजिक और हर तरह के खतरे की जानकारी होने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा समूह इसकी लत में गहरे तक धंसा हुआ। एक दिन पहले जब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका का विरोध किया था, तब बॉम्बे हाईकोर्ट में एनसीबी की तरफ से दावा किया गया कि अब यह जांच सुशांत सिंह राजपूत की मौत तक सीमित नहीं है। अब जांच इस बात की ओर मुड़ चुकी है कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का जाल कितना बड़ा है। यह दलील देने से पहले एनसीबी की टीम ड्रग्स की सप्लाई करने वालों को पकड़ चुकी थी। उनसे मिली जानकारियों के आधार पर फिल्म इंडस्ट्री के कई नामी हीरोइनों से पूछताछ कर चुकी थी। मामला थोड़ा खटका भी था कि अगर फिल्म इंडस्ट्री की सिर्फ अभिनेत्रियां ही लपेटे में क्यों आ रही। अब खबर है कि ड्रग्स केस में अब तक जितने लोगों से पूछताछ हुई है उनकी कड़ियां जोड़ने के बाद जांच आगे बढ़ गई है। एनसीबी सूत्रों का दावा है कि फिल्म इंडस्ट्री के कम से कम 3 बड़े नाम जांच के दायरे में आ चुके। 3 बड़े नाम, उनको पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी भी कर ली गई। एनसीबी की जांच पर उठ रहे एक और सवाल का जवाब भी अब मिलता दिख रहा है। यह बात खटक रही थी कि अगर मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ड्रग्स के जाल को के पर पूरी तरह काटने, तो फिर छोटे मोटे ड्रग्स पेडलर्स को पकड़कर बड़े ड्रग माफिया पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के खरीदारों की ओर जांच क्यों मुड़ गई, जबकि ये सबको पता है कि नशा करने वालों को छोटी मोटी सजा ही मिलती है। कानून की नजर में असली गुनाहगार ड्रग्स बेचने वाले हैं। अब पता चला कि एनसीबी ने ड्रग्स के खरीदारों को इसलिए खंगाला ताकि उनके जरिए ड्रग्स के कारोबार की पूरी चेन हाथ में आ सके। सूत्रों का दावा है कि पूरी मुंबई न सही लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की सप्लाई करने वाले कुछ बड़े नाम और चेहरों से बहुत जल्द नकाब उतर सकता है। ड्रग्स लीला में नए किरदारों की एंट्री। हीरोइन के बाद आया हीरो का नंबर। ड्रग्स कांड में कई सुपरस्टार्स के नाम। फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स रैकेट पर बहुत बड़ा पर्दाफाश। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुई जांच अब फिल्म इंडस्ट्री में नशे के जाल में उलझ गई है। एनसीबी इस जाल को सुलझाने में जुटी है, लेकिन इसके तार इतने लंबे हैं कि एनसीबी को अब तक इसका कोई सिरा नहीं मिल सका है। लेकिन इस तलाश में हर रोज नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब तक इस सिलसिले में फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हीरोइनों के नाम ही सामने आए थे, लेकिन जांच का सिलसिला आगे बढ़ते ही अब इस कांड में फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े हीरो भी फंसते दिख रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स कांड की आंच बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों से होते हुए अब बड़े बड़े अभिनेताओं तक पहुंचने लगी है। एनसीबी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ड्रग्स लीला में पर्दे के पीछे बैठे स्टार्स बेनकाब होने लगे हैं। अब तक की हुई जांच, गिरफ्तारियां, कलेक्ट किए गए एविडेंस के आधार पर एक धमाकेदार खुलासा हुआ है।
जिससे साबित होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के सिंडिकेट का मास्टरमाइंड असल में बॉलीवुड का एक नामी एक्टर है। फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स मंडली के जिन नए किरदारों का नाम अब सामने आया है, वो बरसों से फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार बने हुए हैं। इनकी फिल्मों के टिकट लोग लाइन लगाकर खरीदते हैं, लेकिन अब इनके नाम के साथ ड्रग्स का ऐसा धब्बा जुड़ता दिख रहा है जिससे फिल्म जगत ही नहीं बल्कि पूरे देश में हलचल मची हुई है। क्योंकि ड्रग्स मामले में एनसीबी की ताजा जांच में बहुत से सनसनीखेज सच सामने आ चुके हैं। जांच में पता लगा है कि 3 बड़े सुपरस्टार भी ड्रग्स कांड से जुड़े हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक उसकी जांच में अब फिल्म इंडस्ट्री के 3 बड़े कलाकारों का नाम सामने आया है। तीनों ही कलाकार हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार हैं और इन तीनों पर ड्रग्स के इस्तेमाल करने का शक है। एनसीबी इन तीनों कलाकारों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, एनसीबी की लिस्ट में इन तीनों बड़े कलाकारों के साथ फिल्म इंडस्ट्री के 3 और कलाकार शामिल हैं जिन्हें बी ग्रेड का कलाकार कहा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इन सभी 6 सितारों के खिलाफ एनसीबी के पास सबूत मिल चुके हैं और एनसीबी जल्द ही इन्हें पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। एनसीबी सूत्रों से न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में जो ड्रग्स का रैकेट चल रहा है उसको चलाने वाला फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा एक बड़ा सितारा है जो खुद तो ड्रग्स का इस्तेमाल करता ही था, साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे छोटे बड़े कलाकारों को भी ड्रग्स सप्लाई करता था। यही नहीं, वो मॉडल्स को भी ड्रग्स सप्लाई करता था। अब एनसीबी उस बड़ी मछली पर शिकंजा कसने के पहले हर वो तथ्य और सबूत इकट्ठा करना चाहती है ताकि इस पूरे जाल और पूरे नेक्सस का पर्दाफाश किया जा सके। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान जैसी अभिनेत्रियों से पूछताछ और उनके मोबाइल जब्त करने के बाद एनसीबी ने मुंबई के उन ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिनका धंधा ही नशे के सामान की सप्लाई करना है। इनमें से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जिनसे पूछताछ में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े नाम सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने पहले तो फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों के बयान दर्ज किए, जिसके बाद ड्रग्स पेडलर पर शिकंजा कसा गया। इसके लिए एनसीबी ने कई ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार भी किया। एनसीबी ने अभिनेत्रियों के फोन पहले ही जब्त किए थे। इसके साथ ही ड्रग्स पेडलर्स के फोन भी जब्त किए गए। ड्रग्स पेडलर्स से कड़ाई से पूछताछ की गई। उनके बयानों और फोन की फॉरेंसिक जांच के बाद कई नामों से पर्दा उठा। 3 बड़े एक्टर्स के साथ साथ एनसीबी की लिस्ट में 3 छोटे अभिनेताओं के नाम भी शामिल हैं। एनसीबी के पास इनकी करतूत से जुड़े कई सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन ये इतने बड़े नाम हैं कि एनसीबी इनसे पूछताछ के पहले कुछ और सबूत इकट्ठा कर लेना चाहती है ताकि इनसे सवाल जवाब के वक्त इनके पास झूठ बोलने की कोई गुंजाइश न रहे। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने इनसे पूछताछ के लिए सवालों की लिस्ट तैयार करनी भी शुरू कर दी है। फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स लीला से जुड़ी ताजा जानकारी मिलने के बाद अब एनसीबी को यह भरोसा हो गया है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स सिंडिकेट के मास्टरमाइंड के बेहद करीब पहुंच चुकी है। इसलिए अब एनसीबी ने भी फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि एनसीबी भी जानती है कि अब जो नाम और जानकारी सामने आएगी उससे बड़ा धमाका होना तय है। क्योंकि अब तक जिन 3 बड़े नामों का पता चला है उनसे जुड़ी कुछ और जानकारियां भी एनसीबी को मिल चुकी हैं और ड्रग्स कांड के मास्टरमाइंड का भी कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स गैंग का मास्टरमाइंड एक बड़ा कलाकार है। यह कलाकार अपने जमाने का सुपर मॉडल भी रह चुका है और इस कलाकार के कई ड्रग्स पेडलर से सीधे रिश्ते हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक यही कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की सप्लाई करता है। एनसीबी ने अब तक जितने भी ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की है उसमें से ज्यादातर ड्रग पेडलर्स ने इस सुपरस्टार का नाम लिया है जिसे बॉलीवुड में ड्रग्स के सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कहा जाता है।
सुपर मॉडल से एक्टर बना ये सुपरस्टार असल में ड्रग पैडलर्स के लगातार संपर्क में था। ड्रग पैडलर्स के फोन की जांच में इस बात की पुष्टि भी हो गई, लेकिन एनसीबी किसी भी बड़ी मछली पर हाथ डालने से पहले पूरी तैयारी कर लेना चाहती है। फिल्म इंडस्ट्री के 6 कलाकारों के अलावा एनसीबी को एक विदेशी मूल के शख्स का भी पता चला है। माना जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में चलने वाले ड्रग्स के खेल का यह भी एक बड़ा खिलाड़ी है। फिलहाल ये शख्स अभी एनसीबी के शिकंजे में नहीं आया है, लेकिन उसकी काली करतूत का कच्चा चिट्ठा एनसीबी हासिल कर चुकी है। दीपिका पादुकोण समेत दूसरी सभी अभिनेत्रियों से पूछताछ के बाद एनसीबी ने अपनी जांच के तरीके में कुछ बदलाव किए, जिसका नतीजा यह हुआ कि ड्रग्स मंडली में शामिल कई नए सितारों के नाम सामने आने लगे। यही नहीं, एनसीबी ने फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स सप्लाई करने वाले सबसे बड़े चेहरे की भी पहचान कर ली है, जिसके बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मच गई। फिल्मी दुनिया में ड्रग्स का सबसे बड़ा सौदागर कौन है, इसका नाम सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री में खलबली क्यों मची है, यह आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के नामी गिरामी कलाकारों और ड्रग्स की जांच के दौरान ही एनसीबी ने इशारा कर दिया था कि यह मामला इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट तक पहुंच सकता है। अब 3 बड़े अभिनेताओं के साथ ऐसा नाम एनसीबी के रडार पर है जो मुंबई में रहता है और विदेशी नागरिक है। शक है कि फिल्मी इंडस्ट्री में ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर वही है। फिल्म, फैशन और मनोरंजन की दुनिया में उसकी मौजूदगी कई साल से है। एनसीबी की जांच की दिशा देखकर 10 साल पुराना एक सनसनीखेज मामला याद आ गया। बात दिसंबर 2010 की। उन दिनों मुंबई में फैशन और फिल्मों में अपना भाग्य आजमाने के लिए स्वीडन की एक मॉडल आई थी, जिनका नाम लकी फार्म हाउस था। मुंबई के बाद उसने गोवा में ठिकाना बनाया था। गोवा में पर्यटकों के अलावा फैशन और फिल्मी दुनिया के लोगों के बीच ड्रग्स का खुलेआम इस्तेमाल देखकर लकी फार्म हाउस का माथा ठनका और उसने खुफिया कैमरे पर ड्रग्स के धंधे से जुड़े कई चेहरों को कैद कर लिया। गोवा के एक लोकल चैनल पर लकी फार्म हाउस का स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया तो गोवा से मुंबई और दिल्ली तक भूचाल आ गया। लकी फार्म हाउस का दावा था कि ड्रग्स का धंधा कुछ पुलिस वालों और नेताओं के संरक्षण में फल फूल रहा। उसने गोवा के तब के गृह मंत्री के बेटे को भी ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा बताया था। बाद में यह भी पता चला कि स्वीडन की मॉडल का एक बॉयफ्रेंड था जो इजराइल का नागरिक था और गोवा से मुंबई तक ड्रग्स का सबसे बड़ा तस्कर था। इस ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश करने के बाद लकी फार्म हाउस स्वीडन लौट गई। उसका बॉयफ्रेंड, जो अटाला के नाम से कुख्यात था, वो जमानत मिलने के बाद गोवा से फरार हो गया था। अप्रैल 2019 में उसे उत्तराखंड के पास नेपाल की सीमा पर पकड़ा गया और इसी साल अगस्त में वो जेल से रिहा हो गया। गोवा के ड्रग्स स्कैंडल की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। करीब 1.5 दर्जन पुलिस वाले ड्रग्स माफिया के साथ सांठगांठ के आरोप में गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन ड्रग्स नेटवर्क के तार पूरी तरह नहीं कटे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब ड्रग्स का एंगल सामने आया तब भी गोवा का जिक्र ही सबसे पहले आया था। एनसीबी को गोवा का कनेक्शन खंगालने की फुर्सत ही नहीं मिली, क्योंकि मुंबई में ही फिल्मी दुनिया और ड्रग्स का जाल इतना बड़ा निकला कि अब तक उसी को पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका है। अब तक की जांच में बस इतना ही पता चल पाया है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे ग्रुप हैं जिनके लिए ड्रग्स मौज मस्ती का जरिया है। इन ग्रुप में फिल्म कलाकार हैं, टीवी कलाकार हैं, फिल्मों के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, डिस्को और नाइट क्लब में गानों को रीमिक्स करने वाले डीजे हैं। यह भी बात करीब करीब साफ हो गई कि ड्रग्स के आदी और शौकीनों की अच्छी तरह मालूम है कि नशे का सामान कब, कहां, किसके पास मिल सकता है। हालांकि जांच के लिए समन्स जारी होने से पहले ही जिस कदर सूचनाएं लीक हो रही हैं, उससे यह भी आशंका है कि एनसीबी के रडार पर आए लोग पहले से अपने बचाव की तैयारी में जुट गए। दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा से पूछताछ के दौरान इसका अंदाजा एनसीबी को भी हो गया। पहले ड्रग्स लीला की हीरोइन हुई बेनकाब, फिर ड्रग्स कांड के
हीरो का उतरा नकाब। अब ड्रग्स के डीजे की शुरू हुई तलाश। ड्रग्स कांड का डेविड भी है फरार। फिल्म इंडस्ट्री के दम मारो दम कांड की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, रंगीन दुनिया में उड़ने वाले सफेद धुएं का भी सच सामने आता जा रहा है। ये सफेद धुआं है नशे का, जिसमें एनसीबी की अब तक की जांच के मुताबिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम और चेहरे शामिल हैं, जिन पर एक एक कर शिकंजा कसा जा रहा है। जांच की दिशा को देखते हुए यह माना जा रहा है कि दीपिका, सारा और श्रद्धा के बाद अब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े हीरो का नंबर आ गया है, जिन्हें एनसीबी के सवालों का सामना करना होगा। फिल्म इंडस्ट्री में नशे के जाल को काटने के लिए एनसीबी दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ जहां बॉलीवुड में ड्रग्स से जुड़े हुए सितारों की जानकारी खंगाली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ड्रग्स की सप्लाई करने वाले ड्रग पेडलरों की चेन को तोड़ा जा रहा है। इस तरह एनसीबी ड्रग के कारोबार में जुड़े हुए सप्लायर्स से कंज्यूमर की जानकारी और कंज्यूमर से सप्लायर्स की जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है, जो कि कारगर भी साबित हो रही है। दीपिका, सारा और श्रद्धा समेत फिल्म इंडस्ट्री की 8 हीरोइनों के बाद अब 6 हीरो भी एनसीबी के रडार पर आ चुके हैं, जिसमें 3 काफी बड़े और मशहूर सितारे हैं। एनसीबी ने इन सभी की पूरी हिस्ट्री खंगाल ली है, लेकिन इनसे पूछताछ के पहले उसे कुछ ऐसे चेहरों की तलाश है जो इन बड़े बड़े सितारों की ड्रग्स लीला के पर्दे के पीछे के कलाकार हैं। ऐसे 2 चेहरों को एनसीबी पहचान चुकी है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एक बड़ा सप्लायर फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स भेजता है। एनसीबी ने फिल्मी सितारों को ड्रग्स सप्लाई करने वाले इस बड़े ड्रग्स सप्लायर की पहचान कर ली है। जानकारी के मुताबिक इस ड्रग्स सप्लायर का नाम डेविड है और डेविड ही फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर सितारों को ड्रग्स पहुंचाता है। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डेविड अफ्रीका मूल का है, लेकिन मुंबई में रहता है। डेविड के साथ डीजे नाम का एक शख्स भी काम करता है। डीजे भी ड्रग्स की सप्लाई से ही जुड़ा है। एनसीबी को डेविड और डीजे दोनों की ही तलाश है और यह माना जा रहा है कि डेविड और डीजे के एनसीबी के शिकंजे में आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री की पूरी ड्रग्स मंडली बेनकाब हो सकती है। फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कांड की जांच में एनसीबी ने अब तक कई ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। उनसे हुई पूछताछ और उनके मोबाइल डेटा से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी की जांच कई सितारों तक पहुंच गई है। कई सितारों से पूछताछ हो चुकी है और कई को एनसीबी धीरे धीरे सम्मन कर रही है। ऐसे में उनसे पूछताछ के आधार पर फिल्म इंडस्ट्री के भीतर सबसे बड़े नशे के कारोबारी डेविड के बारे में पता चला। डेविड को इस बात का अंदेशा था कि ये इन्वेस्टिगेशन अगर आगे बढ़ती है तो एनसीबी के रडार पर डेविड होगा। शायद यही वजह है कि डेविड अपने साथी डीजे के साथ कहीं फरार हो गया है। अब एनसीबी डेविड और डीजे के तलाशी में जुट गई है। ये बॉलीवुड का एक काला चेहरा है और इससे युवकों में निराशा हुई है और मेरे जैसे लोग जो बॉलीवुड से कुछ अच्छी अपेक्षा करते हैं वो निराश हुए। एनसीबी ने पहले इस मामले में दीपिका पादुकोण समेत 8 अभिनेत्रियों से पूछताछ की, लेकिन उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद एनसीबी ने अपनी जांच का तरीका थोड़ा बदल दिया। उसने सभी 8 अभिनेत्रियों समेत इस मामले से जुड़े करीब बहुत से लोगों के फोन जब्त कर लिए और फोन की फॉरेंसिक जांच शुरू की। एनसीबी ने ड्रग्स रैकेट को बेनकाब करने के लिए करीब 45 लोगों के फोन जब्त किए, जिसके बाद सभी फोन की फॉरेंसिक जांच कराई गई। एनसीबी ने फोन से 2017 से लेकर 2020 तक का रिकॉर्ड खंगाला और फोन से मिले रिकॉर्ड के आधार पर ड्रग्स डीलर का पता लगाया। साथ ही व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स के लेन देन का भी पता लगाया गया। फोन के जरिए ही ड्रग्स के लिए पैसों के लेन देन की भी जानकारी हासिल की गई। एनसीबी की जांच में सितारों के फोन रिकॉर्ड्स और ड्रग पेडलर के स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। उन्हीं स्टेटमेंट और फोन रिकॉर्ड्स के आधार पर एनसीबी को बॉलीवुड के भीतर ड्रग्स लीला का पता चला है।
साथ ही एनसीबी जिन 6 सितारों से पूछताछ की तैयारी कर रही है, उनके नाम और डिटेल उसी आधार पर सामने आए हैं। एनसीबी को जांच के दौरान कई फोटोग्राफ और वीडियोस भी मिले हैं, जो सबूत के तौर पर एनसीबी के लिए मजबूत साबित होंगे। हालांकि फोटोज और वीडियोस के बारे में एनसीबी फिलहाल अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। फिल्म इंडस्ट्री के कितने चेहरे ड्रग्स लीला में शामिल हैं और उन्हें कौन ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है, इसका पता लगाने के साथ साथ उन ड्रग्स सप्लायर के उन तरीकों का भी भंडाफोड़ किया जा रहा है जिससे वो पुलिस और जांच एजेंसियों की आंख में धूल झोंकते हैं। अब तक की जांच में एजेंसियों को कई ऐसे तरीकों का पता चला है जिससे ड्रग्स बड़े बड़े सितारों तक पहुंचती है। एजेंसियों की जांच में सामने आया कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स सप्लाई करने वाले पेडलर फूड डिलीवरी बॉय बनकर नशे का सामान पहुंचाते हैं। इसके अलावा वो कई बार कैब ड्राइवर बनकर भी ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। हालांकि ज्यादातर फूड डिलीवरी बॉय बनकर ही फिल्म इंडस्ट्री में पेडलर नशे का सामान पहुंचाते रहे हैं। जांच एजेंसियों ने ऐसे कई लोगों को शिकंजे में लिया है। इनसे पूछताछ के बाद कई नाम सामने आए हैं। ड्रग्स केस में 26 सितंबर को एनसीबी ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के बयान दर्ज किए थे। इसी दिन एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शंस के क्षितिज प्रसाद से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। एजेंसी इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन्हीं लोगों से हो रही पूछताछ के आधार पर एनसीबी की टीम को लगातार बड़ी मछलियों के बारे में सुराग मिल रहे हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे फिल्मिस्तान के खलनायकों के चेहरे से नकाब उतर रहे हैं।